नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर के बूस्ट और आज के वीडियो में मैं लाया हूं वही रोडजेन जो मैंने आपको फ्री में अवेलेबल करवाया है। तो ये वाला अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। अब आप इस फाइल को जब लेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके की फ़ाइल मिलेगी जब आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है अगर आपको नहीं पता तो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ये आपकी फ़ाइल है, इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेगी, रोड जेन, ग्राउंड जेन और बिल्डिंग जेन, ठीक है। तो तीनों जनरेटर एक साथ मिल जाएंगे। इसमें आपको करना क्या है कि इन तीनों चीज़ों को मार्क एज ए एसेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आउटलाइनर में आप इसे ढूंढ लीजिएगा, डायरेक्ट आप प्रेस कीजिए जो पॉइंट वाला होता है नम पैड पे, तो वो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको मार्क एज अ एसेट कर लेना, ठीक है। रोडीफाई में देखिए यहाँ पर बना हुआ है, इसको आप मार्क एज अ एसेट कर लीजिए, मेरा पहले से है। साथ ही ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें से किसी भी एक बिल्डिंग को आप कर लीजिए मार्क एज अ एसेट। तो देखिए यहाँ पे 6-7 बिल्डिंग है, मैं यहाँ पे सबसे ऊपर वाली को कर लेता हूँ मार्क एज अ एसेट, ठीक। और तीसरी चीज़ जो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड प्लेन को भी आप कर लीजिए मार्क एज अ एसेट, ठीक। ये तीनों चीज़ें आपकी हो गई। अब आप चाहे तो इसे सेव, पहले सेव ज़रूर कर लेना इसको, नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। इसको सेव कर लेना है और फिर आप चाहे तो डिलीट कर दो। अब आपका प्रोजेक्ट खोल लीजिए जहाँ भी आप इसका यूज़ करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मेरी ये फ़ाइल है, मैंने इसे ओपन कर लीजिए लिया है और यहाँ पे जो भी है मेरा बना हुआ, अगर आपके पास बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास खाली है तो मैं मान लीजिए कुछ इस तरीके का मॉडल है। अब आपको यहाँ पे एडिट में जाके प्रेफरेंस में फ़ाइल पाथ देना पड़ेगा कि आपने उसको जो एसेट बनाया है वो फ़ाइल कहाँ पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, प्लस पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो फाइल है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, एड ऑन एक्स्ट्रा माय प्रोजेक्ट फाइल्स, ठीक। माय प्रोजेक्ट फाइल पे जाके आपको क्लिक कर दो और आप चाहे तो इसे सेव कर लेना, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं है तो जैसे ही सेव हो गया, अब आप जाइए एसेट ब्राउज़र में। एसेट ब्राउज़र आप यहाँ से ला सकते हैं, एसेट ब्राउज़र, ठीक है। तो यहाँ पर वो मेरा है माय प्रोजेक्ट फाइल में। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जितने भी एसेट मैंने ऐसे बनाए हुए होंगे सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे सारे आ गए, लेकिन हमको सिर्फ 3 से मतलब है, रोड कर्व, ग्राउंड जेन और एक जो था हमारा बिल्डिंग वाला। तो ये देखिए रोड कर्व जैसे ही मैं उठा के यहाँ लाऊंगा तो ये रोड बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको ग्राउंड का दिखा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जो ग्राउंड हमारा था, ग्राउंड नॉइस के नाम से था, सॉरी ये तो जियोमेट्री नोट का है। इसके जो साइड वाला है ये ग्राउंड नॉइस करके इसे हम ले आएंगे। तो ये देखिए प्लेन आपके पास बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्लेन को दिख रहा है नॉर्मल, लेकिन इसे आप कर सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल, जो हिल एरिया वह होते हैं वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मॉडिफायर टैब पे जाना है, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिलेगी, बस इन सेटिंग से आपको खेलना है और आप जैसे चाहे वैसे मर्जी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर लेना सेटिंग्स जो आपको काम दे दे, ठीक है। तो मान लीजिए इतनी सेटिंग पे ठीक से वर्क कर रहा है तो मैंने इतना कर दिया। आपको थोड़ा नॉइज़ और ज़्यादा चाहिए तो और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आपको डिस्टॉर्शन ज़्यादा चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेटिंग्स का यूज़ कीजिए और बिल्कुल यहाँ पर ग्राउंड आपको जो चाहे यूज़, आप चाहे तो इसका डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अब मैं इस पर ले आता हूँ एक रोड, ठीक है। तो ये रोड में ले आया, लेकिन एक ध्यान रखना इसकी लिमिटेशन है कि ये हिल एरियाज़ में अभी वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये जो रोड है अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें अभी नॉर्मल कैलकुलेट नहीं किया हुआ है मैंने। इसलिए होता क्या है, अब आपको मान लीजिए कि ड्रॉ करना है तो ये सारे वर्टेक्स डिलीट कर देना, सिर्फ एक को ज़रूर रहने देना, ठीक है। अदरवाइज़ आपका रोड ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ करके, तो ये ड्रॉ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कर्सर की जगह आपको सरफेस करना है ताकि सरफेस पे ही ड्रॉ हो, नीचे ना हो। अब यहाँ पर आप जैसे ही इसे ड्रॉ करेंगे उसी शेप में रोड बन के तैयार हो जाएगा। तो ये मैं ड्रॉ करते हुए लाया कुछ इस तरीके, लेकिन ये हिल एरिया में काम नहीं करेगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है प्लेन के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और मुझे नोट्स ऐड करनी पड़ेगी उसके लिए, तो अभी वर्क चल रहा है। अगर अपडेट आएगा तो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूँगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो ये ग्राउंड है, हाँ आपको अगर यूज़ करना है हिल एरिया में तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, तो ये यूज़ में ज़रूर आ जाएगा। ये देखिए आपको जेड एक्सिस पे थोड़ा सा उठा देना है तो काम दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल के हिसाब से, मतलब जिस तरह हिल एरिया है उस तरफ वो रोटेट अपने आप नहीं हो पाएगा, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो इसमें जो सेगमेंट होते हैं बेजियर कर्व के, उससे भी आप रोटेट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्लेन सरफेस पे बता देता हूँ। ये एक प्लेन हमारा ग्राउंड है, बस आप यहाँ पे एक रोड कर्व ले आइए एसेट से। तो ये मैं ले आया, इसमें आप सारे वर्टेक्स डिलीट कर दीजिए, सिर्फ एक को छोड़ देना ताकि ड्रॉ कर पाए। तो ये सब डिलीट कर दिए, लास्ट वाला हमने छोड़ दिया, ठीक है, ये डिलीट। अब आपको सिंपल ड्रॉ पे जाना है और जैसा भी आप ड्रॉ करेंगे उस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा हमारा रोड। तो ये देखिए हमने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे कभी कभी दिक्कत ऐसी आती है कि ये नीचे घुस गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं वर्टेक्स को और एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से भी, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, आप जैसे चाहे मर्जी वैसे यूज़ कर सकते हैं। हिल एरिया है तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मैन्युअली उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कूल फीचर है ये, आप जैसे मर्जी चाहे वहाँ जितने रोड बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये तो सिंपल एक एडिट में सिर्फ एक ड्रॉ करने की देरी है और आपको वैसा का वैसा रोड बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके फ़ीचर क्या क्या हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला तो रोड विड्थ, इसकी जो रोड विड्थ है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी भी विड्थ आपको चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको जो है स्पेसिंग और ये जो स्विच फीचर दिया हुआ है, तो आपको जो बैरियर दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आपको बैरियर चाहिए ही नहीं, तो ये 1 है, इसको आप 0 कर दीजिए तो बैरियर गायब हो जाएंगे, सिर्फ रोड रह जाएगा, ठीक है। तो ओनली रोड का यूज़ भी आप कर सकते हैं, बैरियर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और अगर आपको बैरियर चाहिए, अच्छे लग रहे हैं, तो आप यहाँ से वापस उसको स्विच ऑन करके ला सकते हैं, तो ये आपके बैरियर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट फीचर ये स्पेसिंग है, ये जो है ये लाइट के लिए। अब यहाँ पे देखिए रोड में आपको लाइट और साइन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन बने हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो जो कलेक्शन है उसमें वो वाला एसेट ऐड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर फाइल में आया नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ये देखिए इतने सारे साइन हैं मेरे पास, इसमें से मैं कोई एक साइन उठा के इसमें डाल देता हूँ। तो मान लीजिए ये वाला साइन है मेरा, ठीक है, ये उठा के मैं यहाँ ले आया। तो लेकिन ध्यान रखना कि साइन वाले कलेक्शन में ही डालना, ठीक है। तो ये देखिए साइन वाले कलेक्शन में मैंने डाला, तो ये साइन यहाँ पे आ गए। अब आपको चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, तो वो नीचे सेटिंग आपको दी हुई है कर्व की, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 0 और 1 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है आपको और कहाँ पे एंड करना है। ये लेफ़्ट वाली सेटिंग और ये नीचे वाली राइट वाली सेटिंग, ठीक है। और जो नीचे वाला दिया हुआ है लेंथ, ये आपको साइन के बीच में स्पेसिंग कितनी रखना है वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैंने 0 1 कर दिया। अब स्पेसिंग आपको ज़्यादा चाहिए, बहुत दूर दूर चाहिए, तो स्पेसिंग आप बढ़ा दीजिए, लेंथ बढ़ा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये काफ़ी दूर दूर दिखाई देंगे आपको, ये देखिए बहुत दूर दूर। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा लैंप, ये जो स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, इसको लाइट में ही ऐड करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना। इसको मैंने ऐड कर दिया, ये आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ स्केल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब इसकी स्केल हम थोड़ी सी ठीक कर लेंगे। अब इसको ठीक कैसे करना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा लैंप हमने ऐड किया स्ट्रीट लाइट, इसको आप अप्लाई कर दीजिए स्केल। चूँकि इसका स्केल अप्लाई नहीं है इसलिए कुछ इस तरीके से इसका स्केल आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये छोटा सा ऐड किया हुआ, इसको सिंपल क्लिक कीजिए, कंट्रोल A प्रेस कीजिए और अप्लाई कर दीजिए स्केल। तो जैसे ही आपने अप्लाई किया तो देखिए अपने आप एडजस्ट हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो ये अप्लाई कर देना ज़रूर। तो ये हमारा स्केल यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब आप क्या अब देख रहे होंगे कि लैंप तो आ गया, स्ट्रीट लैंप तो आ गया, लेकिन लाइट नहीं आया है, क्योंकि लाइट वाला सेक्शन अभी खाली है। ये देखिए आपको लाइट नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ आप वो एमिशन शेडर दिख रहा होगा, लेकिन रोड पर लाइट नहीं दिख रहा है। तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मॉडिफायर टैब में जाके पहले तो ये सेटिंग देख लीजिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं इन स्ट्रीट लाइट के साथ। आप चाहते हैं कि ये स्ट्रीट लाइट दूर दूर लगे तो ये स्पेसिंग का यूज़ कर लीजिए। स्पेसिंग R मतलब राइट साइड वाले, स्पेसिंग L जो है वो लेफ़्ट साइड वाले के लिए, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड वाले आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट साइड वाले एडजस्ट कर सकते हैं। कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपको एंड करना है, वो सारी चीज़ें आपको इन सेटिंग्स में मिल जाएगी। बस आपको सेटिंग्स के साथ प्ले करना है और आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो सारा पोर्शन दिखाई दे रही है, स्टार्ट और एंड का जरूर ध्यान रखना। जब आप 0.5 दोनों कर देंगे तो आपको एक भी लैंप नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने 0.5 से हम स्टार्ट करना चाहते हैं और 0.5 पे ही एंड करना चाहते हैं, तो एक भी लैंप नहीं आएगा।
लेकिन आप 0 से स्टार्ट करके 1 पे ख़त्म करना चाहते हैं तो पूरे के पूरे रोड पे आपको लाइट आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन सी सेटिंग कैसे यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि इसमें लाइट कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड के लिए। ठीक, अब आपको करना क्या है, लाइट ऐड करने के लिए आपको जो हमारा कलेक्शन है, ठीक है, वहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा एक लाइट। ये तो आप लाइट वाले से कलेक्शन में जाइए और सिंपल ऐड कर दीजिए एक पॉइंट लाइट। अब ये पॉइंट लाइट ऐड तो हो गया, लेकिन आप रेंडर व्यू में जाएंगे तो आपको वहाँ पर पावर नहीं दिखेगी उसकी। तो आपको क्या करना है, इस लाइट की पावर को इंक्रीज़ करना है। तो अभी 10 वॉट पे है, तो इसको पहले हम 500 करके देखते हैं। तो 500 पे थोड़ा सा लाइट आ गया है। ठीक है, तो ये देखिए अब वो लाइट कितनी डिस्टेंस तक जाना चाहिए ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो 500 की जगह मैं 1500 करके देखता हूँ, तो 1500 पे भी ठीक ठाक लाइट आ गया है। ठीक है, अब आपकी इसको देखना है कि डिस्टेंस कितनी दूर तक ये लाइट फैलना चाहिए। तो आप यहाँ पे कस्टम डिस्टेंस पर क्लिक कीजिए और इसको जो लेंथ है वो आप अगर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा दूर तक दिखेगा, कम करेंगे तो कम दूरी तक लाइट जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है लाइट ऐड करने का। तो सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसको 3000 कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा लाइट दिखे। इस लाइट का आप कलर चेंज करेंगे तो रोड का कलर भी देखिए उसी तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर हो गया आपके लिए। तो ये जो आपको रोड दिख रहा है थोड़ा सा फैंसी दिखने लग जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इस रोड को क्या है, अब इसमें आपको तीसरी चीज़ है बिल्डिंग ऐड करना है हमें। ठीक है, तो रोड वाला आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बिल्डिंग यहाँ पे ले आएंगे और उसको भी मॉडिफाई करेंगे। ये तो आप यहाँ पे लाइट वाली सेटिंग और इनका यूज़ ज़रूर कर लेना। यह बिल्डिंग जेन हमारा यहाँ से ये सबसे ऊपर वाला है, ये यहाँ पे ले आएंगे। इसको हम थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। ओ सॉरी ये दूसरे कलेक्शन में आ गया है। इसको आपको बाहर के कलेक्शन में लेना है ताकि वो फैले ना। ठीक है, तो ताकि एक ही आए। तो ये हमारा बिल्डिंग आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ में जो हम मेरे एसेट बनाए हुए हैं वो भी आ गए हैं। आप चाहे तो इनको हाइड कर दीजिए और अगर आप चाहे तो इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। बिल्डिंग अपने आप रिप्लेस हो जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी मॉडल को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे वही रिप्लेस होकर इस बिल्डिंग में भी दिखेगा। आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। तो इन सबको पहले मैं हाइड कर देता हूँ। ये बिल्डिंग को स्केल किया। अब आपको कितने फ्लोर चाहिए, कितनी चौड़ी चाहिए, कितनी लंबी चाहिए बिल्डिंग, वो आप सिर्फ मॉडिफायर सेक्शन में जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्डिंग हो गई मेरी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉडिफायर सेक्शन में जाना है। आपको डुप्लीकेट करना हो तो शिफ्ट डी सिंपल है। ठीक है, तो डुप्लीकेट किया, रोटेट किया, रोड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है आपको। अब आपको इसकी लेंथ विड्थ कितनी चाहिए, तो ये देखिए मिनिमम विड्थ आपको कितनी चाहिए, मान लीजिए मुझे इतनी विड्थ चाहिए। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब आपको हाइट कितनी चाहिए, मान लीजिए इतनी हाइट चाहिए। और आपको लेंथ विड्थ कितनी चाहिए, यहाँ से एडजस्ट। अब बिल्डिंग देखिए पूरी एक जैसी दिख रही है। आपको वेरिएशन चाहिए मिडिल वाले फ्लोर्स में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, मीडियल वेराइटी जो है इसको आप एडजस्ट करेंगे तो देखिए सब जगह अलग अलग विंडो आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए अलग अलग विंडो आपको दिखने लग जाएगी। साथ ही आप चाहते हैं कि जो नीचे डोर दिखाई दे रहे हैं वो भी एक जैसे हैं, आप चाहते हैं कि इनको भी एडजस्ट करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे 10th तक जाइए। ये देखिए विंडो से रिप्लेस हो गए हमारे डोर, तो ये भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। अब आप चाहते हैं जो रूफ़ पे जो एंटीना दिख रहे हैं वो सभी जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यार सब जगह ना आए, तो इसको भी आप यहाँ पे वेराइटी में जाके स्क्रॉल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ कीजिए सिंपल और अपने हिसाब से बिल्डिंग बनाइए। बिल्डिंग क्या, मैं तो बोलता हूँ पूरी सिटी बनाइए आप इसका यूज़ करके। तीनों चीज़ें बहुत मस्त है और सबसे ख़ास बात यह है कि इनको आप एडिट भी कर सकते हैं। ये ग्राउंड का जो मटेरियल दिख रहा है, सिंपल आपको मटेरियल चेंज करना है, ग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। रोड जो दिख रहा है अपने हिसाब से कर लीजिए उसको, विड्थ लेंथ जितनी भी चाहिए आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। बिल्डिंग भी आपको जो दिखाई दे रही है आप इसे भी एडिट कर सकते हैं। सिंपल आपको जो मॉडल बने हुए हैं उनको बस एडिट करना है। तो देखिए रेंडर व्यू में कितना अच्छा लग रहा है। मेरा तो थोड़ा पीसी स्लो हो गया क्योंकि ये बिल्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब हमने विंडो वगैरह इसमें डाल दी है।
बहुत हेवी हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कि एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। ये जियोमेट्री नोड में गए, यहाँ पे जियोमेट्री नोड अगर आपको आती हो तो आप यहाँ से इनको एडिट करके भी कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो इन नोड का यूज़ करके मैंने इसको बनाया हुआ है और एक एडवांस रोड जेन भी बनाया हुआ है, लेकिन वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा। आपको ये लाइट वर्जन ही मैं दे रहा हूँ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडल बने हुए हैं बिल्डिंग वाले, ये यहाँ पे देखिए ये वाले, इन मॉडल को आप जब चेंज करेंगे तो बिल्डिंग अपने आप चेंज हो जाएगी। तो इन मॉडल को आपको बस रिप्लेस करना है। अब मान लीजिए कि ये वाला जो मॉडल है हमारा, इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसका कलर चेंज करेंगे तो बिल्डिंग का कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए ये जैसे हमारा मटेरियल है, मैं यहाँ पे मटेरियल टैब में जाता हूँ तो ये वॉल वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे एक शेडिंग टैब ओपन कर लेता हूँ ये, और इसका जो इमेज टेक्सचर है इसकी जगह मैं डाल देता हूँ थोड़ा ह्यू सैचुरेशन कर देता हूँ ताकि इसका कलर थोड़ा डिफरेंट दिखे। तो ये देखिए वाइट है, तो बिल्डिंग भी वाइट हो गई है। तो आप यहाँ से जो कलर चेंज करेंगे बिल्डिंग में भी वो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस एक मॉडल को रिप्लेस करना है और सारी की सारी बिल्डिंग रिप्लेस हो जाएगी। ये देखिए, तो है ना बहुत ही अच्छा फीचर। तो तीनों चीज़ों का यूज़ कीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाना चाहते हैं बनाइए, और मुझे आप शेयर कर सकते हैं, मैं अपने चैनल पे ज़रूर डाल दूँगा कि आप लोगों ने इसका यूज़ करके क्या बनाया हुआ है, ताकि मैं अपने चैनल पे शेयर कर सकूं। और क्रेडिट देना ना भूलें अगर आप चाहें तो। वैसे तो ये फ़ाइल एकदम बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी यूज़ कर सकते, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियली फ्री। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।